डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से अब ज़मीनी भागों की तरफ बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल के साथ। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 22 नवंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ लैंडफॉल कर रहा है और इसके साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए ये तमाम इंटीरियर पोर्शन पर काफ़ी बादल देगा और कुछ इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन तक जो बादल ये थ्रो कर रहा है, उन बादलों से बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। इधर उत्तर भारत के भागों की तरफ देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी अभी नहीं है, लेकिन क्लाउडिंग पर्वतीय इलाकों में बनी हुई है। ये ऐसे क्लाउड हैं, ऐसे बादल हैं जिन्हें बारिश के लिए आमतौर पर नहीं जाना जाता है और ये हाई क्लाउड हैं। तो इस तरह की क्लाउडिंग यहाँ पर बनती रहेगी, लेकिन ये क्लाउड्स यहाँ पर आने वाली हवाओं के जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, मध्य भारत की तरफ, पूर्वी भारत और गुजरात तक, उन हवाओं पर ब्रेक लगाने में नाकाम रहेंगे ये बादल, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश हो सकती है और कहाँ पर तापमान में गिरावट का क्रम लगातार आगे भी बना रहेगा। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। आमतौर पर यहाँ पर जो पिछले दिनों की बर्फबारी थी उसके चलते थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ बना हुआ है। तो बादल जो अभी दिखाई दे रहे हैं, लो हाई क्लाउड्स, उनके साथ अगर थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर की प्रेजेंस यहाँ रही तो इसके चलते विजिबिलिटी पर असर रहेगा सुबह और रात के समय। बाकी कोई वेदर कंडीशन बहुत विशेष नहीं रहेगी, कोई चैलेंजिंग नहीं रहेगी। टेम्परेचर में गिरावट हो रही है मिनिमम और मैक्सिमम में भी, क्योंकि जो बर्फबारी हुई थी उसका असर बना हुआ है। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर तक यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। और अगर वैष्णो देवी धाम जाना चाहते हैं आप, तो इस समय अगले 4-5 दिनों तक क्लियर और ड्राई वेदर है। तो पहाड़ों पर जो खूबसूरती है बर्फबारी के बाद की, उसका भी नज़ारा ले सकते हैं। बर्फबारी होते हुए आपको नहीं दिखेगी इन 4-5 दिनों के दौरान। और जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी वैष्णो देवी धाम के आसपास भी बहुत ही ठंडा और क्लियर वेदर रहेगा, कंफर्टेबल वेदर रहेगा। यहाँ जा सकते हैं। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा सुबह के समय कुहासा दिख सकता है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर ना कुहासा है। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के वो शहर जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, एयर में मॉइस्चर घटते ही और लगातार पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलते ही दो चेंजेस आते हैं इस दौरान। एक तो तापमान में गिरावट होती है, दूसरा आसमान साफ होता है और पोल्यूशन भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी क्लियर हो चुका है, काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है। हालांकि इसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर दिल्ली की बात करें तो बाकी दुनिया के शहरों की तुलना में अभी भी ख़राब है सेहत के लिए। लेकिन जो एक्सट्रीम होता है, जो पीक होता है पोल्यूशन का, वो सिर्फ उसकी जो पीड़ा है वो दिल्ली और एनसीआर के लोग ही जान सकते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो उस पोल्यूशन से सीधे सीधे मुकाबला करते हैं। राजस्थान के तमाम शहरों में तापमान में गिरावट होगी, उत्तर हो या दक्षिण, लेकिन चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। नज़दीक होने के चलते ठंडी हवाओं का असर इन पर ज़्यादा रहेगा। एमपी में भी अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। उमरिया के दक्षिण और बैतूल तक हवाओं का, यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर रहेगा। बाकी जगहों पर ये ठंडी हवाएं अपना असर दिखाएंगी। इसके साथ साथ इधर अगर बात करूं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी आर्द्रता रहेगी, थोड़े बहुत बादल यहाँ छा सकते हैं। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, इन भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बारिश की उम्मीदें दक्षिणी भागों में सिर्फ, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की रहेगी, सतारा और रत्नागिरी के नीचे नीचे। ऊपर के इलाकों में मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और साथ ही साथ अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़ में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है और गुजरात में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। ठंडी हवाओं का असर यहाँ अहमदाबाद में भी रहेगा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी रहेगा और भरूच, डांग, तापी, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी में दक्षिणी हिस्सों तक, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, भुज, इन सभी जगहों पर ठंडी हवाओं का असर होने के चलते तापमान गिर रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तटीय इलाकों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। नेल्लोर और प्रकाशम से लेकर श्रीहरिकोटा के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर भीषण वर्षा हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मदुरई, चेन्नई और वेल्लोर समेत, सल्लम समेत ये तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों पर बारिश होगी। दक्षिणी और आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में बारिश होने की संभावना है। बाकी जगहों पर यहाँ क्लियर वेदर रहेगा।
इधर उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर के साथ पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। अलीगढ़, आगरा, बरेली से लेकर लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और प्रतापगढ़, गोरखपुर के बीच में, पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर से लेकर रांची, जमशेदपुर तक तापमान गिरेगा क्योंकि यहाँ पर हवाओं का असर काफ़ी बढ़ गया है। कोलकाता में भी तापमान में और गिरावट हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी कुछ नहीं बदलेगा मौसम में। अरुणाचल हो, सिक्किम हो या हिमालय, पश्चिम बंगाल जो हिली रीजन्स हैं जहाँ पर बर्फबारी इस दौरान होती है। बर्फबारी तब होती है जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर गुजरता है और इसका ट्रैक नीचे होता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी कई बार देखने को मिलती है। लेकिन कंपेरेटिवली उत्तर पश्चिम भारत के यहाँ पर उतनी ज़्यादा बर्फबारी होती नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और मौसम तक चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आपके फ़ोन पर हर बार पहुँचता रहे जब भी मैं अपडेट डालूँ। धन्यवाद।